गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज पहला डे है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन को। ठीक है, पहले सीखेंगे कि व्यंजन होता क्या है उसको। शायद किन्हीं का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। जब आपको बोलना हो तभी ऑन करिएगा। ठीक है, तो आज सीखेंगे हम लोग व्यंजन को कि व्यंजन होता क्या है। उसके बाद हम लोग वर्ण को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्वर और फिर व्यंजन। ठीक है, तो उसके बाद सीखेंगे कि व्यंजन कह अर्थात होता क्या है, उसको कैसे हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज है व्यंजनों को लिखना। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला को सीखेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। जैसे हिंदी कैसे हम लोग देवनागरी लिपि में शुरुआत करते हैं फर्स्ट डे, तो पहले सीखते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। उसी प्रकार से हम लोग शॉर्ट हैंड में भी वर्णमाला को जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो वर्णमाला को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को इसको बोलेंगे व्यंजन और दूसरे पार्ट को बोलेंगे हम लोग स्वर। हालांकि स्वर और व्यंजन के बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। व्यंजन टोटल आपके 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, व्यंजन कहने का अर्थ मेरा होगा, जब भी हम व्यंजन बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि किस चीज़ का हम बात कर रहे हैं। क का बात कर रहे हैं, ख का बात कर रहे हैं, ग का, घ का, ग का। ठीक है, उसी प्रकार से च, छ, डॉट डॉट जो भी है नीचे में जितने भी आते हैं, इन सारे चीज़ों को व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, और व्यंजन कहते किसे हैं कि व्यंजन जो होगा वह स्वतंत्र नहीं होगा, ये अपने साथ स्वर का उच्चारण करते हुए आएगा। जैसे कि आप क बोलिएगा तो इसमें अ क्या है? ऑलरेडी पहले से छिपा हुआ है। ठीक है, का बोलिएगा तो आ क्या है? ऑलरेडी छिपा हुआ है। मतलब जो भी व्यंजन यहाँ पे दिख रहा है कह का, तो ये स्वतंत्र नहीं है, ये किसी ना किसी से स्वर से अटैच होके आ रहा है। और स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र है। जैसे कि अ बोलिएगा तो किसी के साथ नहीं आएगा, अस्वतंत्र है। आ क्या है? स्वतंत्र है। तो डॉट डॉट करके टोटल 11 हो जाते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये भी आपको याद कर लेना है, कभी कभी हिंदी का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे काम आ जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे किसको कि क ख ग घ को हम लोग कैसे लिखेंगे, व्यंजनों को लिखना। ठीक है, ऊपर में हेडिंग भी आप देखे होंगे कि व्यंजनों को लिखना हमने हेडिंग बनाया है। ठीक है, तो इसको तो हम लोग सीखेंगे। उसके पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए समझने के लिए, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिंदा लेते हैं, इसी बिंदु से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इस बिंदु से हम 180 पर एक रेखा को खींच रहे हैं। ठीक है, 180 पर एक रेखा हम खींचे, इसका डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट के साइड में हम खींचे हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कवर्ग। कवर्ग, कवर्ग जब हम कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम किसका बात कर रहे हैं। क से लेकर अंग तक का, अर्थात क, ख, ग, घ और फिर अंग, इतना का बात हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम चवर्ग बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि च, छ, ज, झ, य सबका बात हो रहा है। टवर्ग बोलेंगे तो ट, ठ, ड, ढ, ये समझ जाइएगा। पवर्ग बोलेंगे तो प, फ, ब, भ, ये समझ जाइएगा। ठीक है, इतना तो आराम से आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद से एक रेखा हम लोग ऊपर से नीचे की साइड में खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे ला दे रहे हैं। ठीक है, ये रेखा जो होगा हमने ऊपर से नीचे की ओर खींचा है। डायरेक्शन आप ध्यान रखिएगा कैसे हम खींच रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसको हम लोग पढ़ेंगे र। जो य र वाला में र आता है ना, य उसके बाद र, यही र जो है यहाँ पे बना है। ठीक है, और इसका जो बीच का एंगल होगा ये कितना होगा? ये बीच का एंगल 30 डिग्री का होगा। बीच का एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, एक मिस्टेक हो गया है। ये जो र की लाइन होगी ये ऊपर से नीचे नहीं होगी, नीचे से ऊपर जाएगी। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। और ये क्या होगा, ये र वाला में का र होगा। ठीक है, ये सब कैसे बन रहा है आगे हम लोग लिखेंगे तो उसको सीखेंगे। अब क्या करते हैं हम, फिर एक और लाइन खींचते हैं और ये ऊपर से नीचे होगा। ठीक है, ये ऊपर से नीचे हमने खींचा है, ऊपर से नीचे, और इसके बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे चौवर्ग। चौवर्ग कहने का अर्थ मेरा क्या होगा, च छ ज झ से लेकर पूरा, माने उसके ग्रुप का जितना भी सदस्य है सब आ जाएगा। ठीक है, एक और रेखा हम खींचते हैं, ये आपको 90 डिग्री पर खींच रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री पर, और ये भी हम क्या किए हैं, ऊपर से नीचे की ओर लाए हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे टवर्ग। ठीक है, टवर्ग कहने का अर्थ क्या है, ट ठ ड ढ सब कुछ, ये 90 डिग्री पर हो जाएगा। ठीक है, एक और रेखा हम खींचते हैं इस तरह से, ये है आपका 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर इस रेखा के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पवर्ग। ठीक है, पवर्ग मतलब प फ ब भ, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रहा होगा कि ये आखिर रेखा खींचने का क्या महत्व है, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, और इसमें जो है एंगल सारा बनाते समय में दो चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, डायरेक्शन और दूसरी का क्या है, एंगल। ठीक है, ये जो बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन किसका किधर से किधर है। जैसे कि प का डायरेक्शन किधर है, ऊपर से नीचे की ओर। ट का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर से नीचे की ओर। च का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर से नीचे की ओर। र का डायरेक्शन कैसे है, तो नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। फिर उसी प्रकार से क का डायरेक्शन कैसे है, तो लेफ्ट से राइट की ओर। ये हो गया डायरेक्शन। एंगल सबका ध्यान रखना है कि कवर्ग जो बनेगा वह 180 पर रहेगा, 180 डिग्री की रेखा बनेगी। र की 30 डिग्री की, च की 60 डिग्री की, ट की 90 डिग्री की, और प की 120 डिग्री की। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसको लिखते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे हम लोग कवर्ग को। कवर्ग में क्या क्या आएगा, क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ आ जाएगा, उसके बाद आपका अंग आ जाएगा। ठीक है, इतना सारा आ जाएगा। कवर्ग की लाइन हम लोग देख लिए कि कैसे बनता है, 180 पर बनता है। ये हम लोग सीख लिए कि 180 पर और लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, 180 पर हम लोग रेखा खींच रहे थे और लेफ्ट से राइट की ओर इसका डायरेक्शन बना रहे थे। यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर आपको दिख रहा होगा। अब इसी रेखा का खेल है, पूरा कवर्ग लिखा जाएगा। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे लाइन से सटते हुए, तो ये हो जाएगा आपका क की लाइन। इसी रेखा को आपको मोटा खींचना है, मोटा बना देना है हल्का, तो ये हो जा सॉरी इसी रेखा को क्या करना है, आपको काट देना है। इसी रेखा को काट देना है, ये हो जाएगा आपका ख। और फिर इसी रेखा को आपको हल्का मोटा बना देना है, तो हो जाएगा ग। और इसी को मोटा बनाकर काट देना है बीचों बीच, तो हो जाएगा आपका घ। ठीक है, चारों को हम लोग इसी से लिख लेंगे, क ख ग घ। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब एक काटना है तो काटने समय में ऐसे नहीं करना है कि आप ऐसे करके ऐसे काट दे रहे हैं, ऐसे करके ऐसे काट रहे हैं। ये ऐसे दिखाएगा और हल्का कटेगा, बीचों बीच 90 डिग्री पर हल्का ऐसे कटेगा। आपको और तरीका नहीं अपना लेना है कि ऐसे कर रहे हैं
या फिर ऐसे करके बड़ा सा काट रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर देना है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। और ग को बनाते टाइम में क्या ध्यान रखना है कि जब आप पेंसिल का यूज करिएगा तो एक ही बार में थोड़ा सा डार्क बनाइएगा। ये नहीं कि इसको 4-5 बार रगड़ रहे हैं कस के तब ग पढ़ रहे हैं, नहीं। इसको क्या करना है, आपको एक ही बार में जितना आपको मोटा बना सके बना देना है। ये मोटा और पतला का झंझट जो है वो 2-3 दिन तक रहता है, उसके बाद आपको समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी सीखने के लिए बस इतना है कि आप समझ जाइए कि क को ऐसे लिखेंगे, क को काट देंगे तो ख बन जाएगा, और मोटा कर देंगे तो ग बन जाएगा। ठीक है, और फिर मोटा करके इसको हम लोग काट देंगे तो घ बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया कवर। अंगा को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको हम क्रॉस कर दे रहे हैं क्योंकि अंगा का यूज ही नहीं होता है। आप इतना सारा वर्ड लिखते होंगे, देखते होंगे, कहीं अंगा देखने को नहीं आएगा। अब सीखते हैं हम लोग च को, कि च कैसे लिखेंगे। तो हो गया आपका च, छ, ज, झ और इया। इया का भी यूज नहीं होता है, इसीलिए हमको इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चवर्ग। चवर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ चवर्ग का डायरेक्शन कैसे है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और 60 डिग्री के एंगल पर, मतलब कि इसकी रेखा जो बनेगी वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगी और इसका एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री पर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर और 60 डिग्री पर बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस च को यहाँ पे 60 डिग्री पर ऊपर से नीचे की ओर खींच दिए तो च हो गया। फिर इसी को यहाँ पे काट देंगे तो छ बन जाएगा, और इसी को हल्का मोटा बनाना है। ठीक है, हल्का मोटा बनाना है। हम ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको एक बार में ही इसको मोटा कर देना है। इसको मोटा कर दिए तो क्या बन गया, ज बन गया, और इसी को मोटा कर दिए और काट देंगे तो क्या बन जाएगा, झ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कवर्ग सीख लिए, चवर्ग सीख लिए। अब सीखते हैं टवर्ग को, कि टवर्ग कैसे बनाएंगे। तो टवर्ग में क्या होगा कि टवर्ग, टवर्ग इसमें क्या क्या आ जाएगा, ट आ जाएगा, ठ, ड, ढ, और फिर एक आता है आपका न। ठीक है, टवर्ग ऊपर में देखिए कि हम क्या बनाए हैं, ऊपर से 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री पर एक रेखा खींचे हैं ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर इसकी लाइन बनेगी, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और 90 डिग्री पर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा ऊपर से 90 डिग्री पर खींच देंगे तो ट हो जाएगा। फिर इसको खींचकर और काट देंगे तो ठ बन जाएगा। इसको मोटा कर देंगे। ठीक है, आप जो पेंसिल यूज करिएगा उससे एक ही बार में मोटा करना है, तो हो जाएगा आपका ड बन जाएगा। और इसी को क्या करना है, मोटा करके आपको काट देना है। ठीक है, मोटा करके काट देना है तो आपको ढ बन जाएगा। ना कैसे लिखते हैं उसको हम लोग आगे सीखेंगे। अब हो गया टवर्ग। अब एक आता है आपका पवर्ग। पवर्ग, तवर्ग भी हम लोग सीखेंगे आगे, अभी पवर्ग सीख लेते हैं। पवर्ग, पवर्ग में क्या क्या आएगा, प आएगा, ह आएगा, ब आएगा, भ आएगा, म आएगा। ठीक है, तो पवर्ग की लाइन आप ऊपर में देखिए कैसे बना है, 120 डिग्री पर बन रहा है ऊपर से नीचे में। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, 120 डिग्री पर रेखा खींचना शुरू करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था और 120 डिग्री। ठीक है, तो एक रेखा 120 डिग्री पर ऊपर से नीचे खींचेगा तो प हो जाएगा। इसको ऐसे खींचकर काट दीजिएगा तो फ बन जाएगा। फिर इसको मोटा कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आपका ब बन जाएगा। ठीक है, इसी को मोटा करके आपको क्या करना है, काट देना है। मोटा करके इसको काट देना है तो हो जाएगा आपका भ बन जाएगा। ठीक है, म कैसे लिखेंगे हम लोग आगे सीखते हैं। एक चीज़, मोटा करते टाइम आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आपको पेंसिल से एक बार में ही लिखना है। ठीक है, अब आता है तवर्ग, उसको सीखते हैं। यहाँ हमने म को छोड़ा है और न को छोड़ा है, उसके लिए घबराइएगा मत, हम उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग एक सर्किल बनाते हैं।
एक सर्किल बनाते हैं त वर्ग को सीखने के लिए। ठीक है, एक सर्किल हम यहाँ पे बना दिए। ठीक है, एक सर्किल बन गया, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड किए और फिर ऐसे डिवाइड किए। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी आपकी त की लाइन होगी, इधर से जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगी आपकी त की लाइन, ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में। इसको हम लोग पढ़ेंगे त वर्ग। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे त वर्ग। ये हो गया त वर्ग। ऊपर की लाइन जो होगी ये हो जाएगी आपकी म की लाइन, और नीचे की जो लाइन होगी ये हो जाएगी आपकी न की लाइन। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। अब हम लोग सीखेंगे तवर्ग को। तवर्ग में क्या क्या आ जाएगा? त आ जाएगा, थ आ जाएगा, द आ जाएगा, ध आ जाएगा और न आ जाएगा, इतना सारा आ जाएगा। तवर्ग हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर कर्व में आकार में ऐसे बनता है। ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे, दोनों तरीका से बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो त हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखना है, कोई एक होता है। ठीक है, हम लोग ज़रूरत के अनुसार से इसको उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखते हैं थ को। इसी चीज़ को लिखना है और काट देना है तो थ बन जाएगा। जैसे क को लिख कर काटते थे तो ख बनता था। फिर इसको क्या करना है, हमको मोटा कर देना है, हल्का हम मोटा कर देते हैं, मोटा कर देंगे तो द बन जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मोटा करके आपको काट देना है तो ध बन जाएगा। इतना से आपका ध बन जाएगा। तो हो गया आपका त, थ, द और ध, इतना सारा हम लोग सीख लिए। अब बात आती है ऊपर वाला म और न का। ये न हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे हम लोग लिखे हैं तो न बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे आप न देख रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे बना है ना, बस इसी चीज़ को चांद के आकार का ऊपर में बना देंगे तो न बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर में आप देख रहे हैं कि एक बन रहा होगा ऐसे करके, ऐसे वाला, तो एक क्या है, म की लाइन। तो ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे बना देंगे तो ये हो जाएगा आपका म की लाइन। अर्थात इसको हम लोग म पढ़ेंगे और नीचे वाला जो है इसको हम लोग न पढ़ेंगे। अब हम लोग के पास क्या हो गया कि क से लेकर पूरा प वर्ग तक समाप्त हो गया। अब केवल बचता है क्या, य और ल वाला में का जो रहता है वो वाला, तो उसको भी एक वृत्त बनाएंगे हम लोग और सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ यहाँ और सीख लेते हैं कि म जैसे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना कि म ऐसे बन जा रहा है। ठीक है, यदि आप न लिख कर भी, न लिख कर ऐसे न लिख कर काट दीजिएगा तो ये क्या होता है, म बन जाता है, और म लिख कर काट दीजिएगा तो न बन जाता है। ठीक है, तो यहीं पे इसको हम बना लेते हैं इसके नीचे में कि ए तो न हो गया, और फिर एक म हम बना रहे हैं और इसको काट देंगे बीचों बीच, तो क्या बन जाएगा, ये आपका न बन जाएगा। जैसे कैसे क बन जाता था। ठीक है, और इसको काट देंगे तो ख बन जाएगा। उसी प्रकार से होता है न और म में उल्टा उल्टा। जैसे कि न लिख कर काट दीजिएगा तो म बन जाएगा, म लिख कर काट देंगे तो न बन जाएगा। ठीक है, न तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, सीख लिए, लेकिन म लिख कर यदि आप काट दीजिएगा तो भी आपका न बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से म हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन न भी लिख कर आप काट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, म बन जाएगा। ठीक है, ये दो स्पेशल है, इसको आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, अब य र वाला लिखने के लिए हम लोग फिर एक वृत्त बनाते हैं, तब हम लोग उसको बनाएंगे। एक वृत्त फिर बनाते हैं, बन गया वृत्त। ठीक है, उसके बीचों बीच इसको बांटते हैं। ठीक है, बीचों बीच डिवाइड कर दिए। ये जो लाइन है आपका, ये है आपका ल की लाइन।
नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, ए है आपका जो दिख रहा है र की लाइन, ये केवल ऊपर से नीचे की ओर आएगी। और नीचे में जो आप देख रहा है ये दोनों, ये हो जाती है दोनों साइड से आपका स की लाइन। इसमें आपको तीनों स हो जाता है। तीनों स हम लोग एक ही तरीका से लिखते हैं, या तो ए स लिखिए, या ए स लिखिए, या फिर ए स लिखिए, कोई भी स लिखिए, तीनों स एक ही तरीका से बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, य र ल व को लिखते हैं। य र ल व तालब स मूर्धन्य स दंड स ह छ त्र ज्ञ। और एक और चीज़ आता है ड, दौड़ना आप लिख रहे होंगे, दौड़ना। ठीक है, एक आता है ढ, जैसे कि पढ़ना, उसमें ढ भी आता है। इतना सारा वर्ड जो है स्पेशल है, इसको अलग अलग तरीक़े से हम लोग बनाएंगे। कैसे स्पेशल है, इसका कुछ नियम नहीं है, और ये वाला जो है नियम पर फिट बैठेगा, उसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं या को लिखना। या कैसे लिखेंगे, एक बंसी बनाएंगे हम लोग ऐसे। बंसी जानते हैं ना, मछली बनाने के लिए, मछली मारने के लिए उपयोग होता है, वही बंसी है। या फिर आप छाता के डंटी भी समझ लीजिए, जो छाता का डंटी है वो ऐसे बन जाएगा, तो इसको हम लोग या पढ़ेंगे। इसी को उल्टा कर देंगे तो वह बन जाएगा। ठीक है, इतना का काम खत्म हो गया। ये दोनों आपको स्पेशल है, ये छाता का डंटी आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब बात आती है र को लिखने के लिए। तो र आपको ध्यान होगा कि शुरुआत में ही हम लोग एक तरीका इसका खोजे थे। कौन तरीका खोजे थे कि हम लोग 30 डिग्री पर यहाँ लिख रहे थे। ठीक है, 30 डिग्री पर ऐसे र लिख रहे हैं ना, यहाँ पे शुरुआत में ही हम लोग पढ़े हैं। अब इस र का यहाँ पे उपयोग होगा आपका। हम लोग 30 डिग्री पर ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा आपका र की लाइन। या फिर एक और हम लोग यहाँ पे सीखे कि कैसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो भी र पढ़ा जाता है। ठीक है, तो भी र पढ़ा जाएगा। ल के लिए भी हम लोग सीखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ल के लिए कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर के दोनों डायरेक्शन में ल को लिखते हैं। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर, वह हम लोग लिख लिए। स, तीनों स के लिए आपको बताया गया है कि यही चीज़ उपयोग होता है। चाहे कोई भी स है, आराम से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख लेंगे तो स बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखिए इस स को, या फिर ऐसे लिखिए, ऐसे या फिर ऐसे, तीनों स हम लोग एक ही तरीक़ा से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद है ह। ह को कैसे लिखेंगे, ह को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, एक सर्किल बनाते हुए ऊपर के डायरेक्शन में खींचते हैं, या फिर आप ऊपर में भी सर्किल बना के नीचे के डायरेक्शन में खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। छ के लिए क्या करेंगे हम लोग, च छ वाला में के जो छ होता है ना, कि च हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको काट देंगे तो छ बन जाएगा, वहीं छ हम लोग उपयोग करेंगे, वहीं छ यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा छ। त के लिए त को लिखना है और र को इसमें जोड़ देना है, तरह हो जाएगा। ये अभी आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है कि कैसे जुट रहा है, आपको सिर्फ जानिए कि त ऐसे और र ऐसे बनता है। ज्ञ के लिए ग और य ऐसे बनता है। ठीक है, अब बात आती है, ये दोनों को आपको याद करना पड़ेगा, स्पेशल वर्ड है, नहीं तो बाद में जब हम लोग जोड़ना सीख जाएंगे तो वहाँ पे इसको सीख लेंगे। अब आता है ड़ और ढ, जैसे कि दौड़ना, पढ़ना। ठीक है, दौड़ना आप लिखिएगा तो ए वाला उपयोग होगा, और पढ़ना लिखिएगा तो ए वाला उपयोग होगा। तो दौड़ना, ड़ का जब उच्चारण करिएगा आप ड़ का, तो र इसमें छिपा हुआ है, र इसमें आपको इंक्लूड दिखेगा। ठीक है, र, दौड़ना, ड़ र आ रहा है ना। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, र तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, सीख लिए हैं यहाँ पे कि 30 डिग्री पर ऐसे खींचते हैं तो र बन जाता है, या फिर ऐसे लिखते हैं तो र बन जाता है। अब कुछ नहीं करना है, इसी र को ऐसे लिखना है और काट देना है, और इसी र को ऐसे लिखना है और काट देना है। ठीक है, जब ये कट जाएगा तो ड़ बन जाएगा। ठीक है,
अब ढ ढ ढ जब आप उच्चारण करिएगा, पढ़ना, ढ ढ, तो ह आपको छिपा हुआ नजर आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ह छिपा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए ह को लिखेंगे और इसको काट देंगे तो बन जाएगा आपका ढ। फिर ह को लिखेंगे और काट देंगे तो हो जाएगा आपका ढ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल टोटल आपका व्यंजन समाप्त होता है। एक बार और रिकॉल कर देते हैं आपको ताकि ध्यान हो जाए। ठीक है, हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई रेखा 180 डिग्री पर खींचते हैं तो कवर की हो जाती है, 30 डिग्री पर ऐसे खींच देंगे तो र की बन जाएगी, ऊपर से नीचे में 60 डिग्री पर खींचेंगे तो च की बन जाएगी, ऐसे खींच देंगे तो ट की बन जाएगी, और ऐसे खींच देंगे 120 डिग्री पर तो प की बन जाती है। ठीक है, इतना सारा सीख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसी चीज़ को आपको लिखते जाना है। एक आप याद कर लीजिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा। क लिखना है, क को काट देंगे ख बन जाएगा, फिर मोटा कर देंगे ग बन जाएगा, मोटा करके काट देंगे घ बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान वाला और तीसरा स्थान वाला नहीं कटता है, बाकी दूसरा और चौथा वाला कट जाता है। अभी इस दो को तो हम लोग लिखते ही नहीं है तो उसको याद ही नहीं करना है। फिर च ट प ये सारा जो है उसी पर आधारित है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक आता है आपका न और म को याद करना। ठीक है, तो न म आपको याद करना पड़ेगा। न जो है चांद के आकार का ऊपर में होगा और म जो है ऐसे होगा। ठीक है, और इसको काट देंगे तो उल्टा हो जाएगा। एक न ए आता है। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ए जो ना लिखते हैं वही वाला प्रयोग करते हैं, ऐसे, या फिर आप ऐसे लिखकर भी काट सकते हैं, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। दोनों ना हम लोग एक ही तरीका से लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं एक ही तरीका से उसको हम लोग आगे सीखेंगे। अभी बस जान जाइए कि हम लोग एक ही तरीका से दोनों को लिखते हैं। उसके बाद तवर्क को हम लोग सीखें कि ऐसे लिखेंगे तो तवर्क का लाइन हो जाएगा, या तो ऐसे या ऐसे, दोनों में से कोई एक यूज करते हैं तवर्क के लिए। म और न को तो सीख लिए। ठीक है, त थ द ध वैसे ही बन जाएगा। फिर आता है य र वाला। य र वाला तो स्पेशल कैरेक्टर है, य को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, व को भी याद करना पड़ेगा, ह को भी याद करना पड़ेगा। बाकी सारा हम लोग बनाए थे ग्राफ से, तो इसको र को बनाए थे ऊपर में ही, और र यहाँ पर एक बना लिए। फिर ल क्या है, ऊपर नीचे वाला बना लिए। फिर आपको क्या करना है, स को नीचे वाला बना लिए। स से तीनों सा डिनोट हो जाता है, एक बार में ही याद हो जाएगा। ये सब जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे चल के हम लोग सीख ही लेंगे। ठीक है, जोड़ना जब सीखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो अभी बस आपको बस इतना याद करने का प्रयास करना है। तो ये हो गया आपका व्यंजन पूरा बता दिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो पहले ऊपर वाला आपको लिखना ही है। एक रोलदार कॉपी लेना है, कॉपी पर आपको क ख लिख लेना है अपने से, और क को जो है 5 बार लिखना है, 5 लाइन में। क हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो क को ऐसे आपको लिखना है जैसे बचपन में लिखते थे क को। फिर ख लिखने के लिए क्या करना है, आपको ख लिख कर काट दीजिए, क लिख कर काटते जाइए, ख बनते जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ग के लिए आपको इसको मोटा करते जाइएगा तो ग बनते जाएगा। ठीक है, मोटा करते जाइएगा तो ग बनते जाएगा। उसके बाद फिर इस मोटा को क्या करना है, काटते जाना है तो घ बनते जाएगा। तो सबको क्या करना है, 5-5 लाइन में आपको लिखना है, 5-5 लाइन में लिखकर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में लिखकर आपको क्या करना है, जो ग्रुप में जुड़ चुके हैं उसमें आपको भेज देना है। जो लोग नहीं ऐड हैं वो अपना डेमो वाला में ही भेज दीजिएगा, ताकि हम देख लेंगे कि कैसे आप लोग बना रहे हैं। उसके बाद में यदि नहीं क्लियर होगा तो फिर कल एक बार और इसको रिकॉल कराएंगे कि कैसे हम लोग व्यंजन को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चल के समाप्त होता है आज का व्यंजनों को लिखना। ठीक है, यदि कुछ डाउट रह गया हो तो आप पूछिए, हम बताते हैं आपको। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। बगल से साउंड जा रहा होगा, यहाँ आप कल भी बताए थे कि यहाँ जो है पूजा हो रहा है, इसीलिए साउंड जा रहा है। 2-3 5-7 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तो साउंड नहीं जाएगा आपको, तो क्लियर आवाज़ रहेगा। ठीक है।